जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मज़े में होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में, जैसे कि आप की अभी मान के चलिए आपकी अभी पढ़ाई पूरी हुई है या आपने 12वीं कर ली है और आपकी उम्र अभी 18 या 20 साल है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी में नहीं जाना चाहते, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप गरीब हैं और आपके घर में पैसे की तंगी है। आप सोचते हैं कि मैं कुछ कमाऊं, अपने पिताजी की हेल्प करूं, माँ की हेल्प करूं, साथ में पिताजी के लिए कुछ काम करूं, अपने परिवार को चलाऊं। आपके पास सामने जिम्मेदारियां हैं, तो उसके लिए आप क्या करें? नौकरी करें या बिजनेस करें? अगर आपका मन बिजनेस में जा रहा है तो उसके लिए आप बिजनेस करें तो क्या करें? शायद आपका मन कर रहा होगा दुकान करें। दुकान का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दुकान करनी है, ठीक है, आपकी उम्र अभी 18 से 20 साल है और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं और आपने सोच रखा है कि मुझे एक दुकान करनी है, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं हैं, ठीक है, पैसे भी हैं नहीं और आपको एक दुकान करनी है। तो मान लीजिए आपको 1 या 2 लाख रुपए लगा के कोई दुकान करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आप या तो कर्ज लेके कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं आप। कर्ज नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? फिर कर्ज ही लेना पड़ेगा अगर आप दुकान करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास उसका बिजनेस करने का, दुकान करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इतना भी याद रखो, अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और कोई भी आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे दुकान करेंगे? अगर आप कर्ज लेकर दुकान करेंगे, आपको 99% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। चाहे आप 50,000 रुपये लगा के दुकान करें छोटी सी, चाहे आप 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के दुकान करें, 95 से 99% चांस रहेगा आपका फेल होने का, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई भी नॉलेज नहीं होगी और ऊपर से आपने ले रखा है कर्ज। अब जब आप 1-2 लाख रुपए किसी से लेके कर्ज लगा के और दुकान पे बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा और रोज़ रोज़ की टेंशन होगी कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि इधर तो ब्याज चल रहा है और उधर आपने दुकान खोली है। उस दुकान को चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, ठीक है। कपड़े की दुकान खोली है लेकिन आपके पास उसको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी दुकान भी किराए से ली है, उसमें फर्नीचर भी या काउंटर भी बनवाया होगा, सारी चीज़ें की हैं और आपकी दुकान शुरू में नहीं चलती है, किसी की भी नहीं चलती है, आपकी भी नहीं चल रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अब तो मैं ये कुछ कर्ज लेकर दुकान करने की सलाह नहीं दे रहा। आप कर्ज मत लीजिए। मैं बताऊं क्या करना है आपको, मैं बताता हूं क्या करना है। आपको चाहिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए दुकान, कपड़े की दुकान करने के लिए, छोटी सी दुकान करने के लिए भी 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी उम्र 18 से 20 साल है, आपको पैसे नहीं है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आपको कपड़े का व्यापार करने के फील्ड में जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, सबसे बिजनेस में उतरने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका नॉलेज होना। आप अगर कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, आप घर से बाहर दिल्ली, लुधियाना जैसी जगहों पे जाके किसी कपड़े व्यापारी के पास या उसके गोदाम में, उसकी दुकान पे लग के आप उसके पास नौकरी कर लीजिए, समझे। आप चले जाइए, कहीं भी जाइए बाहर, लुधियाना, दिल्ली,
चंडीगढ़ जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे जाके आप किसी कपड़े के व्यापार, किसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे आप सेल्समैन के तौर पर आप काम करिए। वो आपको कम से कम, अगर आप लुधियाना, चंडीगढ़ या दिल्ली कहीं भी जाएंगे तो कम से कम वो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये पे करेगा महीने का, कम से कम। ठीक है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी 8 से 12 घंटे की जो भी रहेगी, उसमें आपको रहना खाना भी करना है। आपका 2000 का रूम हो गया, 2000 का खाना, 4000 इधर गया, 8000 आपका बचा। ठीक है, महीने की आपकी 8000 की बचत होगी हर महीने की। 8000 रुपये हर महीने बचेगा और आप 1 साल काम करिए वहाँ पे, 12 महीने। ठीक है, 12 × 8 कर लीजिए, 12 × 8 96। अब आपके पास जब आप 1 साल वहाँ पे काम करेंगे तो आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि अब हमें दुकान करना है या नहीं भी करना है। क्योंकि जब तक आप उस फील्ड में उतरे नहीं हैं, उसका नॉलेज नहीं लिया है और आप दुकान लेके बैठ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है उसका फेल होने का। क्योंकि तब आपके पास नॉलेज नहीं था कि दुकान कैसे चलेगी। आपने देखा आपका पड़ोसी दुकान चला रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, आपने कहा हम भी दुकान कर लेते हैं। अरे भाई ये तो देखो वो कितने साल से जब उसमें लगा हुआ है, ये तो देखा नहीं आपने, हम भी दुकान कर लेते हैं। इतना आसान नहीं होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हो, जॉब ही क्यों ना हो, जॉब भी आसान नहीं है। आप अगर कहीं यहाँ पे काम करने जाएंगे 20 प्रकार की समस्याएं आपको मिलेंगी। आपका हो सकता है स्टाफ अच्छा नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे 4-6 लड़के काम कर रहे होंगे, उनमें से आप नए नए गए हैं तो आपसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं और वो लोग कम काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा दौड़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है। और भी समस्या हो सकती हैं, कभी मालिक ने चिल्ला दिया तो भी मूड खराब, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब परेशानियों को झेल कर जब आप 1 साल बिता देंगे अगर, तो आपको इतना तब पता चल जाएगा कि हाँ हमारी औकात क्या है। क्योंकि आप नए नए हैं, अभी आपने पढ़ाई पूरी की, इंटर पूरा किया, अब आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बिजनेस नहीं होगा। ये मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं पिताजी के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वीडियो नहीं है। तो आप वीडियो भी मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं, आपको नहीं समझ में आने वाला। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो गरीब हैं और जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी में पले बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं जिनके घरों में, उन लोगों के लिए वीडियो है बस। तो जब अगर आप जहाँ पे बाहर रहकर कपड़े के व्यापार में 1 साल काम करेंगे, उसके बाद आपको इतना अपने ऊपर, तब आपको आपकी औकात पता चलेगी कि यार मैं क्या हूँ, क्या मैं ये कपड़े का व्यापार कर सकता हूँ कि नहीं भी कर सकता हूँ। जब आप ये 96,000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे, 1 साल यहाँ पे काम कर लेंगे, जब 1 साल आप काम करेंगे तो आप 12,000 नहीं पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। इसमें अभी 12,000 रुपये अगर लगेंगे तो 14,000 हो जाएगा। 1 साल के बाद हो सकता है 15,000 प्लस हो जाए आपका, ये सैलरी आपकी हो जाएगी। और एक सुटेबल, आप एक स्थायी रूप से एक कामगार आदमी बन जाएंगे 1 साल में। इतना कुछ आप जब कर लेंगे तब फिर जब आप, हाँ उसके बाद जब आपने 1 लाख रुपए कमा लिया बाहर मेहनत मजदूरी करके, तो आपको उसका एहसास होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करने के बाद हमने जो 1 लाख रुपए बचाया है, जिसमें हमने घर 1 पैसा भी नहीं दिया, पिताजी का मुंह नहीं देखा, साल भर हो गया परदेश में रहा। इतना मेहनत करने के बाद सारी परेशानियाँ, सारे पता नहीं किन किन लोगों की नखरे सुने हैं, ऐसे ऐसे लोगों की गालियाँ हो सकता सुनी हो, तब जाके यहाँ तक हम पहुँचे और हमने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया। फिर जब आप इस पैसे को लगाएंगे ना, तो आप 1000 नहीं 10,000 बार
और 10 लाख बार सोचेंगे कि लगाऊं कि ना लगाऊं, कि कैसे लगाऊं। मतलब आपको एक्सपीरियंस भी 1 साल का होगा, उसके आधार पर जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको पता होगा कि यार हाँ, जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है मेरे 1 महीने या 2 महीने हमको जेब से और भी लगाना पड़े, क्योंकि दुकान आप रखेंगे तो दूसरे दिन ही वो नहीं चलने लगेगी, उसमें आपको 1000 तरह की मुसीबत आएगी। फिर 1000 तरह की मुसीबत आएगी, उन सबको भी आपको झेलना पड़ेगा। आपको पड़ोसियों से भी झगड़ा करना पड़ेगा, लड़ाई लेनी पड़ेगी, आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, लोगों से प्यार से बातें करने पड़ेंगी, लोगों को के साथ अच्छा व्यवहार बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केट बनवानी पड़ेगी, प्रचार के लिए होर्डिंग्स वगैरह भी लगवानी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा ये सारी काम जब आप 1 साल बाहर बिता के और 1 लाख रुपए कमा के जब आएंगे घर पे, तब तक आपको इतनी समझ हो जाएगी कि हाँ वाकई में ये हमको दुकान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब आप अगर ये बिजनेस करेंगे, जब खुद का 1 लाख रुपए कमा के आप बिजनेस करेंगे तो आपका चांस है 50% आपका उस बिजनेस में कामयाब होने का। मैं सच बात बता रहा हूं आपको, गांठ में बांध लो मेरी बात। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। किसी के जीवन पर आप गौर करिए, उसने क्या क्या किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी ने शुरू में दिल्ली बम्बई गया, 10 हाई स्कूल इंटर पास किया, दिल्ली चला गया, मारे शौक में कि यार पड़ोसी लोग कमा रहे हैं, अब हम भी जाएंगे कमा के लाएंगे। हाई स्कूल इंटर पास किया लड़का, दिल्ली भाग गया, फैक्ट्री में वहाँ पे काम कर रहा है, 10 से 12 हज़ार महीने का कमाया। 2 महीने काम किया, फिर 1 महीने घर आया, फिर 4 महीने गया, फिर काम किया, फिर पैसा घर आया, पैसा ख़त्म हो गया, फिर बाहर काम किया। ऐसे करके उसने 2 से 3 साल और या 5 साल बिता दिए। अब उसकी उम्र हो गई है 25 से 30 साल के बीच में। अब उसको पान पुड़िया भी खाता है, साथियों के साथ रहता है, कभी कभी दारू भी पीता है, पार्टी भी कर लेता है। तो उसके लिए अब उसके खर्चे बढ़ गए। इसमें क्या हुआ, उसके खर्चे उसने अपने बढ़ा लिए। उसके बाद कुछ पैसा जैसे तैसे जोड़ा, सोचा कि बिजनेस कर लेते हैं, घर पे आ गया और एक दुकान डाली। मान लीजिए 50,000 रुपये लगा के एक उसने परचून की दुकान डाली अपने गांव पे। गांव में दुकान डाली, सोचा था चलेगी, आराम से कमाएंगे खाएंगे। पड़ोसी लोगों की चल रही थी, उसको शौक में उसने देखा कि ये इसने कर लिया, हम भी कर लेंगे। आया, दुकान डाली, दुकान पे बैठा, 1 महीने हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, फिर धीरे धीरे उसको, क्योंकि दुकान है यार, दुकान में तो कभी 20 रुपये का, कभी 500 रुपये की बिक्री होगी तो 50 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसमें 10% और 20% से ज़्यादा मिलना नहीं। किसी प्रोडक्ट पे 10% मिलेगा, किसी पे 5 और किसी पे 20 मिल जाएगा। ऐसा रहता है किराने की दुकान का। तो 50,000 रुपये की दुकान है तो छोटी दुकान है, तो उसमें अगर 500 रुपये की दिन भर में बिक्री हो गई तो 50 रुपये उसके हो गए। अब 50 रुपये में आजकल क्या होता है, सिर्फ खर्चा पानी चलना ये गांव में भी मुश्किल होता है। तो अभी उसको लगा कि यार ये सब ठीक नहीं, फिर उसने दुकान वो हटा दी। तो जब वो दुकान 50,000 रुपये लेके 6 महीने चलाएगा, उसके बाद उसको हटाएगा, उसका सामान है वो, उसको मान के चलिए पैसा का पैसा खड़ा हो जाए, उसके आधार पे वो कुछ कम रेट में या सस्ते में बेच देगा। खोखा लिया है, लकड़ी का दुकान बनवाया था, वो भी बेच दिया आधे आधे पैसे पे। तो कुल मिला के उसने जो 50,000 रुपये लगाया था, मुश्किल से 6 महीने के बाद भी उसका वो 50,000 से 50,000 ही रहेगा, और जो ऊपर से कमाया वो खर्चा भी साथ में हो गया। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। फिर वो दोबारा से दिल्ली चला जाता है, बोलता है यार मज़ा नहीं आ रहा, अभी दिल्ली चलो। फिर वो दोबारा
दिल्ली चला गया। वहाँ पे उसने अब की बार सोचा यार मज़ा नहीं आ रहा, नौकरी अच्छी नहीं है, धंधा करेंगे, दिल्ली में धंधा करेंगे, ऐसा सोच के वो चला गया। तो उसने वहाँ पे जाके धंधा बोला क्या करेंगे, अरे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। सोचते उसके दिमाग में आइडिया, उसके पास था 50,000 रुपये, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार ऐसा करते हैं, पैसे तो ज़्यादा हैं नहीं, एक काम करें आइसक्रीम बेचना शुरू कर दें। तो 50,000 रुपये से उसने एक रेडी बनवाई, 20,000 उसी में लग जाते हैं, और भी उसमें वो मशीन वगैरह लिया और उसने अपना आइसक्रीम बना के बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, आइसक्रीम बना के बेचना शुरू कर दिया। अभी आइसक्रीम भी उतना सरल काम तो है नहीं, पूरी पूरी दोपहरी चुटिया का पसीना एड़ी पे आ जाता है, तब जाके 500 रुपये बनते हैं शाम तक। वो करता रहा, वो सारा कुछ करते करते धीरे धीरे गर्मी का सीजन ख़त्म हुआ, उसका धंधा बंद हो गया। फिर उसने सोचा यार अब क्या करते हैं, सीजन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ठंडी का सीज़न आ गया, सोचा कि अब एक काम करें, ठंडी में बिकने वाली चीज़ों को बेचने लगें। फेरी वाला काम शुरू कर दिया, ठंडी में बिकने वाली चीज़ों को वो बेचने लगा। जैसे ठंडी में क्या बिकता है भाई, लोवर वगैरह, जर्सी वगैरह लाया, 20-25 हज़ार की खरीद के बेचने लगा। शुरू का काम था, नया नया काम किया, मज़ा नहीं आ रहा था, उल्टे सीधे दामों में बेचते बेचते थक गया। फिर वो घर आ गया, सोचा इसको बंद करो, उस काम को, धंधे को बंद करके फिर से घर आ गया। फिर से वो घर आ गया। अभी देखो वो 2 काम कर चुका, साल भर हो गया, साल भर के बाद फिर से वो घर आ गया, घर पे रहा। अब जब एक बार आदमी बाहर से घर आता है, फिर उसको घर पे भी काम करने में मन नहीं लगता। सबसे ज़रूरी है इंसान का मन कहाँ पे लगता है। अगर आपका मन जिस काम में नहीं लगता, वो काम आप कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, तो उसमें कभी भी आपका भला होने वाला नहीं है। कभी भी आप उस काम से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मन लगना चाहिए उस काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मन लगना चाहिए। और अगर मन नहीं लग रहा है तो वो आप मजबूरी में अगर कर रहे हैं तो वो आज नहीं कल आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अभी मजबूरी में नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। वो ऐसी एक विधि लग जाएगी कि किसी न किसी बहाने आपको फिर आगे चल के मिल जाएंगे उस काम को छोड़ने के, और उस काम को छेड़ने लगेंगे। अभी ये थे, साल के बाद घर आए, तब तक शादी लग गई। अब शादी लग गई, उसमें जो पैसा इन्होंने कमाया था वो सारा कुछ खर्च हो गया। अब शादी हो गई, लड़की वाले देखने आए थे, बाप ने बताया बेटा जॉब कर रहा है बढ़िया सी। लड़की वाले ने लड़के को देखा गोरा चिकना, बोला ठीक है भाई, शादी हो गई। शादी हो गई, बाद में पता चला लड़का आइसक्रीम बेच रहा था। तो यही हाल होता है भैया अपना गांव घर का। तो ये सब करते करते फिर उसने एक दूसरी बार दिल्ली गया, अपनी लुगाई को भी साथ ले गया। लुगाई को साथ ले गया, वाइफ को अपनी। फिर बोला यार खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, अब ऐसा करो वाइफ को अगली बार घर छोड़ देते हैं। दोबारा जब घर आया, वाइफ को घर छोड़ दिया, फिर अकेले कमाने लगा। अब इधर क्या हुआ, वाइफ की सास के साथ बन नहीं रही थी, क्योंकि वाइफ थी पढ़ी लिखी, और सासें आजकल की कैसी हैं, वो पुराने ज़माने की पढ़ी लिखी हैं, उनको लगता है कि बहू मेरे हक में नहीं है तो मेरी बात नहीं मानती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है।
आज की सास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहू उसके कहे पे काम नहीं करती, या उसके कहे में नहीं चलती, या उसकी दाव में नहीं आती। सास बहू को दबाना चाहती है और बहू दाव में नहीं आती, तो इसलिए सास बहू की घर में झगड़ा होता है। और लड़का दिल्ली में और ये घरवाली इसकी, जब जिस दिन झगड़ा होता है तो इसके साथ फिर शाम को मियाँ बीवी का फ़ोन पे झगड़ा होता है। यही कहानी रहती है। तो यार मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी है ना, आप जो भी काम करें, जहाँ पे भी काम करें, चाहे नौकरी या बिजनेस, आप ऐसा सोच के काम मत करिए कि मुझे मतलब इसमें अभी और अभी ये कुछ ना कुछ मिल जाए, हमें अभी हम जीत जाएं। जैसे कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि अभी हम इसमें जीत जाएं। आप उसमें लगिए और उसको सीख सीख के करिए। आपको हर पल हर समय सीखना है और ये देखना है कि अपने आसपास जो भी उस व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उस काम को कर रहा है उससे बेहतर आप क्या कर रहे हैं, आपको ये देखना है। जब आप ये देखेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे अपने काम में, तब जाके आप एक कदम दूसरे से आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी भाई, धन्यवाद। कैसी लगी आप लोग बताइए, ठीक है। और हाँ, आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन समझ लो या कुछ भी, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उसका मोटिवेशन मिलेगा और हमारी हिम्मत बनेगी आगे और अच्छा वीडियो बनाने की। आपके लिए धन्यवाद।